तो ये हमारा गैसों के आचरण का 15 नंबर वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने गैस समीकरण पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 14 नंबर वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। जो 14 नंबर वीडियो था हमारा 14 नंबर वीडियो, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि गैस समीकरण क्या होता है, P1 इंटू V1 बाय में T1 इक्वल टू P2 इंटू V2 बाय में T2 होता है। और उस पर कुछ बच्चों वाला सवाल भी किया था। आप लोगों ने किया है? तो हाँ भैया, हम लोग किए नहीं है तो कर लो जल्दी से, ठीक है। अगर नहीं की हो तो, अगर कर लिए हो तो ये वीडियो देखना। इसमें हम लोग 2018 का एक सवाल भी लेंगे, तो उसको आप लोग को हम बताएंगे और खुद से एक बार ट्राई करने का कोशिश करना, ठीक है। तो पेन कॉपी निकालो और जल्दी से देखना स्टार्ट करो, यहाँ पे समझना स्टार्ट करो, ठीक है। और मेरे बनाने से पहले तुम पहले ही क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने से खुद से बनाने का कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देख लेना आराम से समझते। टोटल हम लोग 7 क्वेश्चन देखेंगे। उस 7 क्वेश्चन से ही इस प्रकार के सवाल, जितने भी सवाल पूछे जाएंगे इस फॉर्मूला पे, उसी से पूछे जाएंगे। आप उसी को प्रैक्टिस करते रहिएगा और फिर लास्ट में क्या होगा, हम लोग वर्कशीट देंगे, उसी प्रकार का वर्कशीट देंगे, जिससे क्या होगा आप लोग का जो भी और विभिन्न प्रकार के सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली इस टाइप के सवाल देंगे, वैल्यू ही कुछ चेंज किया जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सिर्फ थोड़ा वैल्यू चेंज करेगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग का जो पहला नंबर सवाल है वो क्या है, देखिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके खुद से या वीडियो को रोक के एक बार खुद से पढ़ के एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखिए किसी गैस का आयतन 400 केल्विन तापमान और 2 एटीएम दबाव पर 20 लीटर, एल मतलब लीटर, हिंदी में भी लीटर लिख सकता है या फिर इंग्लिश में शॉर्टकट में एल लिख देगा, मतलब लीटर है। मतलब किसी गैस का आयतन इतना तापमान में 400 केल्विन तापमान और 2 एटीएम दबाव पर कोई एक पात्र है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम दिखाए थे डायग्राम बना के, पात्र है, पात्र पे दबाव पड़ रहा है, ठीक है, दबाव कितना पड़ रहा है 2 एटीएम, और आसपास का जो तापमान है वो कितना है 400 केल्विन। और उस समय अंदर जो गैस है, ठीक है, वो पात्र के अंदर कितना स्थान घेरा है, 20 लीटर का स्थान घेरा है। तो हम बोल सकते हैं ये सब क्या है, मेरा प्राथमिक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं किसी गैस का प्राथमिक तापमान कितना है 400 केल्विन। तो पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, थोड़ा सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, गैस का प्राथमिक तापमान कितना दिया है 400 केल्विन, तो क्या लिखेंगे 400 केल्विन। और उस समय 400 केल्विन पर दबाव कितना था, गैस पे कितना दबाव पड़ा था 2 एटीएम, तो लिखेंगे प्राथमिक दबाव कितना 2 एटीएम। और इन दोनों स्थिति में गैस का जो आयतन था, अणुओं ने कितना जगह घेरा था पात्र के अंदर, तो 20 लीटर, ठीक है। इसको हिंदी में लीटर भी बोल सकता है, लीटर, ठीक है, या इंग्लिश में एल लिख के दिखाएगा, ठीक है, आयतन की इकाई है। तो उसी गैस का तापमान और दबाव बढ़कर अगर 800 केल्विन और 8 एटीएम हो जाए तो आयतन क्या होगा। बोला है तापमान और दबाव दोनों ही बढ़ गया, ठीक है, और अंतिम तापमान जो हो गया वो कितना हो गया 800 केल्विन, और अंतिम दबाव, उस पर जो दबाव पड़ा था, मतलब जो P2 बोलते हैं जिसको, वो कितना हो गया हम लोग का 8 एटीएम। तो तुम लोगों को क्या निकालना है, V2 क्या होगा, उस समय आयतन क्या होगा। देखो दबाव भी चेंज हो गया और तापमान भी चेंज हो गया, तो आयतन भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा, और जो भी आयतन आएगा उसको हम V2 मान लिए। तो V2 को कैसे निकालोगे, तो हमको सिंपल सा पता है, जब ये इस प्रकार का आए जिसमें P1 भी दिया रहा है, T1 भी दिया रहा है और V1 भी दिया रहा है, तो इसमें हम लोग किसका समीकरण लगाते हैं, चार्ल्स का भी समीकरण नहीं लगाते, बॉयल्स का भी समीकरण नहीं लगाते, दोनों के समीकरण को मिला के जो गैस समीकरण मिलता है वो फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम लिखेंगे गैस समीकरण के अनुसार, गैस समीकरण क्या कहता है, P1 V1 बाय में T1 किसके बराबर होगा, P2 V2 बाय में T2 के बराबर होगा, ठीक है। ये गैस समीकरण है। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, अपना सवाल बनाने की कोशिश करते हैं और V2 निकाल देते हैं। तो आप लोग जल्दी से एक बार निकाल लो, कोशिश कर लो, ठीक है, कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कर लो जल्दी से। हाँ भैया हम लोग कर लिया, आप बताइए, ठीक है। अच्छा, जब P1 का वैल्यू कितना है देखते हैं, P1 का वैल्यू कितना है, यहाँ फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे हम लोग को आसानी हो थोड़ा। P1 का वैल्यू कितना है 2, इकाई नहीं लिखेंगे, इस चार्ल्स बॉयल्स के सवाल में भी बताए थे, इकाई लिखोगे तो कंफ्यूज होने जाएगा, ठीक है, इकाई अभी मत लिखो। 2, V1 का वैल्यू कितना है 20, T1 का वैल्यू कितना है 400, ठीक है। P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू 8 एटीएम। अब P2 की जगह T2 का वैल्यू मत बैठाना ना, P2 क्या मानो, दबाव ना, तो दबाव का वैल्यू कितना है 8,
आयतन हमको पता नहीं, उसको V2 ही माने, ठीक है। T2 कितना है 800, T2 कितना है 800। अब ये क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, तो इसको छोड़ के सबको इधर भेज दो, ठीक है। सिंपल सा काटने तो आता है। ये देखो ये नीचे में इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में इन दोनों गुना हो तो कितना होगा 40 डिवाइड बाय 400, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल सा मैथ सबको पता होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये इधर डिवाइड में इधर आके इन सब के साथ क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो सिंपल सा मैथ है, ये 2 बार में चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा कि नहीं, हाँ भैया चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80, 40 × 2 कितना हो जाएगा 80 = 8 × V2। अब V2 को निकालना है तो V2 के साथ जो भी है उसको क्या कर दो, इधर भेज दो, तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर गुना में 8 V2 के साथ गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा 80 के साथ डिवाइड में = V2, ये कट जाएगा कितना हमारा 10 = क्या होगा V2, मतलब जो आयतन होगा वो क्या होगा 10 होगा। अब 10 इसकी तो कुछ ना कुछ तो इकाई होगी ना, ठीक है, वो क्या होगी, जो V1 की इकाई है, V1 की इकाई क्या है लीटर, तो V2 की इकाई भी क्या होगा, V2 की इकाई होगी 10 लीटर। मतलब जब उस पात्र में रखे गैस का जो दबाव है 2 ATM से 8 ATM हो जाएगा, और तापमान क्या हो जाएगा 400 केल्विन से 800 केल्विन हो जाएगा, तो उसका आयतन पहले कितना था 20 लीटर, अब आयतन घट के कितना हो जाएगा 10 लीटर हो जाएगा। यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन करो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। हम दूसरा सवाल करते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो। ये दूसरा नंबर सवाल देखो, पढ़ो और खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। अभी तक हम लोग जितना सवाल बनाया है ना उसी कॉन्सेप्ट में बनेगा, तो एक बार खुद से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में उतारो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, जल्दी से करो, ठीक है। अब हम बताएं, तुम लोग कर लिए ना, सच में झूठ नहीं ना बोल रहे हो, हाँ भैया कर लिए, आप बताइए, ठीक है, हम बता रहे, ठीक है, ओके। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसी गैस का आयतन 27 डिग्री तापक्रम मतलब तापमान और 760 मिलीमीटर एसजी दबाव पर 100 मिलीलीटर है, ml मतलब 100 मिलीलीटर है। तो मतलब पहली बार हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ने पे पता चला कि तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, तापमान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और दबाव कितना है मिलीमीटर एसजी, किसकी इकाई होती है दबाव का, और दबाव कितना है, देखो बोला इतना दबाव पर, मतलब दबाव कितना इतना है, और आयतन कितना 100 मिलीलीटर। मतलब ये जो डाटा है इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। गैस का प्राथमिक तापमान कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है, यहाँ पे लिखा ही है। और दबाव बोला है, दबाव कितना है, दबाव 760 मिलीमीटर एसजी, दबाव कितना है 760 मिलीमीटर एसजी, ठीक है। या बोलेगा इसको 760 मिलीमीटर पारे का दबाव, तो समझ जाना एसजी बोलना चाहता है वो, ठीक है। गैस का प्राथमिक आयतन कितना दिया है 100 मिलीलीटर, ml मतलब मिलीलीटर, सबको पता होगा ही, ठीक है। फिर बोला है तो बताओ कितने तापमान मतलब तापमान हमको निकालना है, इतना हमको पता चल गया, पर उस गैस का आयतन 1 लीटर होगा, 1L मतलब 1 लीटर होगा, मतलब आयतन कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। और अगर और गैस का दबाव इतना मिलीमीटर हो जाए तो, और दबाव कितना हो जाए इतना मिलीमीटर हो जाए, तो बोला है 1 लीटर आयतन हो जाएगा, उस गैस का आयतन कितना हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, तो बताओ, और दबाव इतना होगा, तो बताओ तापमान उस समय कितना होगा, ये तुमको निकालना है। इतना तुम लोग को पढ़ के समझ में आया, एक बार खुद से पढ़ो, खुद से ये चीज़ अगर समझ गए ना वो तो ईजी है, कुछ नहीं है, हलवा है, ठीक है। ये चीज़ अगर निकाल लिए तो क्या है P1 V1 बाई T1 = P2 V2 बाई T2, कुछ है नहीं भैया, कुछ नहीं है। यही तो मेन दिक्कत है, इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, क्या एक एक लाइन को पढ़ते रहो आराम से, जो डाटा दिया पहले उसको लिखने की कोशिश करो। तो हमको पता है हमको T1 निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गैस समीकरण के अनुसार ये वाला चीज़ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, P1 V1 बाई में T1 = P2 V2 बाई में T2, ये चीज़ लिखेंगे। हम सबका वैल्यू बैठा के T2 निकाल देंगे, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जो तुम भूल रहे हो। क्या भैया, ये देखिए भैया, ये 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम किस में बदल देते हैं, केल्विन में बदल के लिखेंगे ना। तो 27 को केल्विन में बदल दो तो कितना होगा, 273 से ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 3 10 0 0 3 300 केल्विन, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और कुछ भूल रहे हो, देखो ध्यान से देखो, और कुछ भूल रहे हो,
थोड़ा थोड़ा हमको मिसिंग लग रहा है भैया। हाँ, इकाई देख लेते हैं एक बार। ये मिलीमीटर एसजी में है, ये भी मिलीमीटर एसजी में है, तो इसको बदलने का जरूरत है नहीं। ये मिलीलीटर में है, ये मिलीलीटर में, और ये किस में, लीटर में। पहली बार हम बोले थे, जब भी हम बोल रहे क्या कि जब भी सवाल में यहाँ पे बैठा हो तो दोनों का यहाँ P1 और P2 का इकाई सेम रहना चाहिए, V1 और V2 का इकाई सेम रहना चाहिए, T1 और T2 का इकाई भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये देखो मिलीलीटर में और ये किस में है, लीटर में, तो दोनों के इकाई तो अलग अलग है। तो ये लीटर को हम किस में बदल देंगे, मिलीलीटर में। और लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 मिलीलीटर। ये सब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। आयतन जब पढ़ाए थे, आयतन का एक अलग वीडियो था, उसमें हम पढ़ाए थे, ऐसे चेंज करना सिखाए थे। अब देखो ये केल्विन में हो गया, इन दोनों की इकाई सेम है, इन दोनों की इकाई सेम है, और ये निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। P1 का वैल्यू क्या है, P1 कितना है 760, V1 कितना है 100 मिलीलीटर, T1 कितना है 300, P2 कितना है, P2 1520, V2 कितना है 1000 मिलीलीटर, और T2 हमको निकालना। बस इजी तो है, और कुछ हार्ड है यहाँ पे, कुछ नहीं हार्ड है। देखो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो चल जाएगा तो कितना होगा, 760 डिवाइड बाई 3 इसका टू क्या हो जाएगा, 1520 इंटू 1000 बाय में T2। अब बोले थे T2 जब नीचे रहेगा तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 760, इन दोनों गुना होगा तो 760 इंटू T2 होगा, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 1520 इंटू 1000 इंटू 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब T2 निकालना है तो इस चीज़ को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। T2 निकालना है तो इस चीज़ को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। 760 को उधर भेज देंगे, क्योंकि 760 T2 के साथ क्या है, गुना में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1520 इंटू 1000 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 760। अगर इसको काटोगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, तुम लोग काट के देख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू 2 इंटू 1000 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1000, और 6 इंटू 1000 कितना होता है 6000। इसकी इकाई क्या होगी, T1 की इकाई क्या नहीं है, केल्विन, तो T2 की इकाई भी क्या होगी, केल्विन। तो T2 का जो वैल्यू आएगा हमारा, ये T2 को ही सॉल्व करके यहाँ आया था, T2 का वैल्यू कितना आएगा, 6000 केल्विन, 6000 केल्विन। लेकिन हम लोग को तापमान किस में दिया था, डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग भी आंसर को बताएंगे किस में बताएंगे, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो बताओ तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो भैया 273 से माइनस कर देते, तो सही बात है। अतः आवश्यक तापमान कितना आवश्यक तापमान है बताओ तो, 6000 सॉरी माइनस 273, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6000 माइनस 273। अब देखो भैया इन सब चीज़ों में मिस्टेक हो सकता है, ये हम एक ही बार में लिख सकते थे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि तुम भी स्टेप बाइज करके करना, क्योंकि सारा सवाल बना दिए और यहाँ पे घटाव में गलती हो गया तो तुमको नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हम स्टेप बाई कर रहे हैं, तुम लोग भी एग्जाम में स्टेप बाई करना। ठीक है, ये नहीं कि ओवर स्मार्ट बनना और यहीं से यहीं ऐसे घटाने की कोशिश करना, ऐसे करना। ठीक है, ये कितना होगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और ये 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, और ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो ये किस में आ गया, 5727 डिग्री सेल्सियस, 5727 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ गया होगा कि ये आंसर यहाँ पे कितना होगा, 5727 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि तापमान, अगर हमको आयतन 1 लीटर करना है और उस समय दबाव अगर इतना हो, तो तापमान अगर आसपास का तापमान, कंटेनर के आसपास का तापमान कितना रहना चाहिए, 5727 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 केल्विन रहना चाहिए। तो समझ में आ गया, अगर इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो, फिर तीसरा सवाल करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करो। तीसरा नंबर सवाल देखो, थोड़ा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा वाला सवाल है। ठीक है, इसके लिए तुमको STP आना चाहिए। STP क्या होता है वो तुमको आना चाहिए। तो STP क्या होता है, जब किसी गैस के आसपास का तापमान कितना होता है, 273 केल्विन, और उस समय गैस का जो गैस पर पड़ने वाला जो दबाव होता है वो कितना होता है, 1 atm, या फिर उसको बोलते हैं 76 सेंटीमीटर SG, या फिर वही बराबर होता है किसके, 760 मिलीमीटर SG। ऐसा कुछ स्थिति हो तो हम बोलेंगे वो जो
जो गैस है वो गैस कहाँ पे है, STP पर है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। 13 नंबर वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल उसी कॉन्सेप्ट में बनेगा। तो देखो पढ़ो, तुम लोग एक बार पढ़ो इसको अच्छे से, अपने से समझने की कोशिश करो क्या लिखा है। हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। तुम लोग पहले अपने वीडियो को रोक के पढ़ लो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। STP पर किसी गैस का आयतन 273 सेंटीमीटर क्यूब है। ये सेंटीमीटर क्यूब किसकी इकाई है, आयतन की इकाई, पहले ही पढ़ चुके हैं या फिर मैथ में भी तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर Sg दबाव और 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उस गैस का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। भैया कुछ समझ नहीं आया तो इसको समझने के लिए देखते और अच्छे से समझते। बोला है STP पर किसी गैस का आयतन इतना है, तो भैया यहाँ पे STP पर किसी गैस का आयतन बोलने का मतलब क्या है कि ये पात्र है, समझ लो, ठीक है। पात्र में क्या है, गैस है, क्या है, गैस के अणु है। STP पर ये कहाँ पे है, STP पे। STP मतलब ऊपर से जो दबाव पड़ रहा होगा वो क्या होगा, 1 atm का होगा, या फिर उसी को 1 atm किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर Sg के बराबर होता है, या फिर 760 मिलीमीटर Sg के बराबर होता है, ऐसे। तो दबाव कितना पड़ होगा इस गैस पे, जो भी गैस है उस पर दबाव कितना पड़ होगा, 1 atm का, या फिर वही किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर Sg के बराबर होता है वो, या फिर वही किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर Sg के बराबर होता है। जैसे 1 किलोमीटर कितना 1000 मीटर के बराबर होता है ना, उसी प्रकार 1 atm इसके बराबर होता है, ठीक है। और आसपास का तापमान कितना हुआ होगा, आसपास का तापमान होगा 273 केल्विन, ठीक है। ऐसा अगर स्थिति है तो उस गैस का आयतन कितना है, 273 सेंटीमीटर क्यूब, 273 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोला है अगर वही पात्र लिए, वही गैस लिए और उस पर जो दबाव था, दबाव कितना हो गया, यहाँ पे जो भी दबाव था STP पर जो भी दबाव होता है, अब दूसरी बार जो दबाव वो कितना हो गया, 76 सेंटीमीटर Sg हो गया, 76 सेंटीमीटर Sg हो गया। और तापमान कितना हो गया, 273 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस समय आयतन क्या होगा, तो तुम बोलेगा भैया यहाँ पे तो 273 केल्विन है, ध्यान रखना यहाँ 273 केल्विन है और यहाँ डिग्री सेल्सियस में, तो थोड़ा दोनों अलग अलग है, इसको केल्विन में बदलना पड़ेगा, तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब हम सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहली स्थिति में बोला है क्या कि STP पर है, किसमें है, STP पर है। STP पर है मतलब गैस का जो प्राथमिक तापमान होगा वो कितना होगा, 273, क्योंकि STP पर रहेगा तो गैस का तापमान कितना होना चाहिए, 273 केल्विन होना चाहिए। गैस का प्राथमिक दबाव, अब भैया यहाँ पे हम 1 atm भी STP पर ले सकते हैं, या फिर 76 सेंटीमीटर Sg भी ले सकते हैं, या फिर 760 मिलीमीटर Sg भी ले सकते हैं। तो हम तीनों में से ले कौन, क्योंकि तीनों तो बराबर होता है, तीनों में से हम कौन ले, तो उसको समझने के लिए तुमको देखना पड़ेगा जो अंतिम दबाव है वो किस इकाई में दिया है। अंतिम दबाव देखो सेंटीमीटर Sg में दिया है, तो यहाँ पे तुम कौन सा वैल्यू लेगा, सेंटीमीटर Sg वाला वैल्यू ले रहे हो, ठीक है। तो क्या लेगा, STP पे जो दबाव है वो कितना है, सेंटीमीटर Sg। 1 atm भी लेता ना, 1 atm में लेता ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर Sg में होता, तो दोनों को सेम इकाई में करने के लिए तुमको कन्वर्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए हम पहले ही देख लिए कि अंतिम दबाव सेंटीमीटर Sg में दिया है, तो हम लोग ATM वाला जो दबाव है वो किस में लेंगे, सेंटीमीटर Sg वाला वैल्यू को ले लेंगे। और उस समय जो आयतन है वो कितना है, 273 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है, 273 सेंटीमीटर क्यूब। बोला गैस का अंतिम तापमान कितना हो गया, 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में बदल देंगे तो कितना होगा, 645 केल्विन, कितना हो जाएगा, 645 केल्विन। और दबाव बोला है 76 सेंटीमीटर Sg, दबाव को उतना ही रखा है, जो यहाँ पे दबाव था यहाँ पे भी दबाव उतना ही रखा। देखो दोनों जगह सेम है ना, दबाव को चेंज नहीं किया, सिर्फ तापमान को चेंज किया। पहले तापमान था 273 केल्विन, अब कितना हो गया, 546 केल्विन। तो बोला आयतन कितना होगा, तो बोला है तो तापमान पर उस गैस का आयतन ज्ञात करें, तो V2 कितना होगा। तो आराम से निकाल सकते हो ना, इस चीज़ को आराम से समझो, ठीक है, आराम से निकाल सकते हो ना। इस प्रकार का एक और सवाल अभी करवाते हैं, पहले इस चीज़ को समझो आराम से। समझ गए, हाँ भैया समझ गए, थोड़ा थोड़ा अब अप्लाई करते हैं और पूरा समझ जाओगे, ठीक है। P1 का वैल्यू कितना है, 76। V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू कितना है, 273। T1 का वैल्यू कितना है, 273। देखो इसका भी वैल्यू 273, इसका भी वैल्यू 273, ठीक है। P2 का वैल्यू कितना है, P2 का वैल्यू है 76। V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, इसका वैल्यू क्या है, 546 इसका वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों देखो कट जाएगा, ये दोनों को कट जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, 76, और ये वाला इसके साथ गुना हो जाए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसको नीचे कुछ नहीं तो 176 इंटू V2 ऐसे होगा और ये ऐसे होगा,
ठीक है। इसको इधर से गुना कर दो तो कितना होगा 76 इंटू 546 इक्वल टू 76 इंटू V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 76 इंटू 546 डिवाइड बाई 76 इक्वल टू V2 और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा इधर 1 बचेगा। 1 इंटू 546 होगा तो कितना होगा 546 इक्वल टू V2 मतलब V2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 546। अब V2 की इकाई क्या होगी V1 की इकाई क्या है सेंटीमीटर क्यूब तो V2 की इकाई भी क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब मतलब इस बार आयतन जो होगा वो क्या होगा 546 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, ये इस सवाल को अच्छे से नोट डाउन करो। इसी प्रकार का सवाल देता है ये एक्चुअली में बोर्ड में आया कभी ना कभी आया हुआ एक सवाल ही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन करो, आने की संभावना बढ़ जाती है। इसको अच्छे से नोट डाउन करो और चीज़ों को समझे। हम क्या बोले यहाँ पे STP बोले थे। STP क्या होता है इतना दबाव रहेगा, इतना तापमान रहेगा, उस पर आयतन कुछ था, फिर बोला है दबाव इतना ही 76 था तो यहाँ भी 76 रह गया लेकिन तापमान इतना हो गया केल्विन से इतना डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसको केल्विन में बदल लिए 546 केल्विन हो गया और यहाँ पे जो भी आयतन था अब यहाँ पे आयतन क्या होगा तो वही निकालने वाला था ना। इसको नोट डाउन करो अच्छे से। अब ये देखो 4 नंबर सवाल हम लोग से क्या कहना चाहता है इसको एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्या कहना चाहता है एक बार खुद से पढ़ो। जैसे 3 नंबर सवाल था ना सेम 4 नंबर सवाल भी वैसा ही है। ठीक है, एक बार पढ़ो और समझने का कोशिश करो। ठीक है, सवाल कुछ ना कुछ तुमसे कहना चाहता ही है। ठीक है भैया, सवाल क्या कहना चाहता है एक बार पढ़ो तो कुछ ना कुछ तुमको बताएगा, सवाल कुछ ना कुछ तुमको बताएगा। तो एक बार ध्यान से पढ़ो इसको। ठीक है, भैया पढ़ लिए, हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, आप भी थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ के समझाना चाहते हैं, हम समझाते हैं कि सवाल हम लोग से क्या कहना चाहता है। देखो बोला है 4 atm दबाव और 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी गैस का आयतन 400 मीटर क्यूब है। बोला है समझ लो, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते तो और अच्छा समझ में आएगा। बोला है एक पात्र है, पात्र के आसपास का जो तापमान है वो कितना है 273 डिग्री सेल्सियस और उस समय जो दबाव है ऊपर से जो दबाव पड़ रहा है वो कितना है 4 atm। कितना है 4 atm। और जो अंदर में पात्र में जो गैस के अणु है उन्होंने कितना स्थान घेरा है 400 मीटर क्यूब का स्थान घेरा है। इतना पहले समझ में आया ना तो उसको पहले लिख दो। बोला है तापमान, प्राथमिक तापमान कितना है 273 डिग्री सेल्सियस। तो हमको पता है डिग्री सेल्सियस वाला काम आता नहीं, उसको किस में बदलना पड़ता है केल्विन में बदलते हैं। तो केल्विन में बदल देंगे जिसको कितना होगा 546 केल्विन। बहुत बार इसको बदल चुके हैं, तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है, इससे पहले वाला सवाल में भी बदले थे तो ऐड कर लेना। ये 6 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाएगा और ये 2 2 4 1 5 हो जाएगा। दबाव कितना है 4 atm। दबाव कितना है 4 atm। इस समय इन दोनों स्थिति में गैस का जो आयतन है वो कितना है 400 मीटर क्यूब है। कितना है 400 मीटर क्यूब है। समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद बोला है तो STP पर उस गैस का आयतन ज्ञात करें। STP पर आयतन ज्ञात करना है मतलब क्या, अब इसी पात्र में जो गैस है ठीक है उसी गैस को हम STP पे भर दिए। कहाँ रख दिए STP कंडीशन पे। STP पे रखने का मतलब ही क्या है ऊपर से दबाव पड़ेगा। ठीक है, दबाव अब पड़ेगा। अब इस पात्र पे जो दबाव पड़ेगा वो कितना होगा, वो होगा 1 atm भी हो सकता है या फिर 76 सेंटीमीटर Hg भी लिख सकते हो उसको, या फिर 760 मिलीमीटर Hg, तीनों में से कोई एक लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला, इससे पहले वाला जो प्राथमिक दबाव है वो किस में दिया है ATM में दिया है। तो हम लोग जो अंतिम दबाव लेंगे ना और STP वाला वैल्यू लेंगे ना अंतिम दबाव वाला, वो भी किस में लेंगे ATM में। अच्छा बताओ तो STP पर जो दबाव होता है ATM में कितना होता है, तो भैया 1 होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 ATM दबाव। मतलब अब जो दबाव पड़ रहा है वो कितना ATM पर रहा है 1 ATM दबाव पर रहा है। ठीक है, STP मतलब दबाव कितना पड़ेगा 1 ATM पड़ेगा। ठीक है, और तापमान आसपास का तापमान कितना होगा 273 केल्विन होगा। 273 केल्विन हो जाएगा। STP पे है मतलब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके आसपास का स्थिति ऐसा हो जाएगा। दबाव उस पर 1 ATM, पहले कितना था हमको फर्क नहीं पड़ता, अब उस पर 1 ATM हो जाएगा। तापमान कितना होगा 273 केल्विन हो जाएगा। तो बोला है आयतन ज्ञात करें। क्या निकालना आयतन, तो ये नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लो जल्दी। क्या करेंगे हम लोग P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई में T2। समझ में आया, इतना तो कर सकते हो ना। हाँ भैया, ये तो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं।
P1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। V1 का वैल्यू कितना है, V1 का वैल्यू है 400 मीटर क्यूब, तो 400 लिखेंगे। T1 का वैल्यू कितना है 546, तो 546 लिखेंगे। P2 का वैल्यू कितना है 1 है, V2 का वैल्यू हमको पता नहीं, T2 का वैल्यू कितना है 273। इसको बदलने का जरूरत नहीं है ना, ये तो केल्विन में दिया ही है। STP पर केल्विन में ही लेते हैं ना, STP पर जो तापमान लेना पड़ता है वो तो केल्विन में ही लेते हैं ना। यहाँ पे बोला था 273 डिग्री सेल्सियस, तो उसको केल्विन में बदल के कितना आया था, इतना आया था। अब यहाँ से V2 का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं ना, हाँ आराम से निकाल सकते हैं। इसको इधर गुना कर दो, कितना होगा 4 × 400, ये इधर डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 273 डिवाइड बाई क्या आएगा 546, और इन दोनों का आपस में गुना होगा तो क्या होगा, सिर्फ V2 बचेगा। ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर क्या बचेगा 2 × 400 इसकल टू क्या हो जाएगा V2, और ये कितना हो जाएगा 800 इसकल टू क्या हो जाएगा V2, मतलब जो अंतिम STP पे जो आयतन हुआ कितना होगा 800। इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, जो V1 की इकाई है वही किसकी इकाई होगी, V2 की इकाई, तो ये क्या होगा मीटर क्यूब। तो तुमको समझ में आया होगा ये सवाल, बहुत इजी सवाल है, ठीक है, कुछ है नहीं, ठीक है। पहला वाला जो सवाल था 3 नंबर, उसी को हेर फेर करके ये सवाल बनाया गया है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है, अच्छे से समझ के नोट डाउन करो, ऐसे ही छापोगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, और सवाल तुम एग्जाम में बना भी नहीं पाओगे। इसको समझो अच्छे से, हम इतना सवाल करवा रहे हैं, एक सवाल, ठीक है, इतना सवाल किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, तुमको इतना सवाल करवा रहे हैं, तुम भी अच्छे से एक सवाल को अच्छे से समझो, इसी टाइप का सवाल देगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, तुम्हारा सवाल बन जाएगा, और बन जाएगा तो तुमको मार्क्स पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल कराते हैं। ये 5 नंबर सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, क्या है लिखा, तुम एक बार पढ़ के खुद से ट्राई करेगा, करो तो अच्छा, खुद से एक बार ट्राई करो। हाँ भैया हम लोग कर लिए, हम लोग को कुछ समझ नहीं आया, अब जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा ना, इतने भी बुरे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो करते हैं अब सवाल, ठीक है। किसी गैस का आयतन 200 केल्विन तापमान और 8 atm दबाव पर 1000 मिलीलीटर है, कितना 1000 मिलीलीटर है, मतलब यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग को क्या क्या डाटा दिया वो लिख लेते हैं। तो बोला है किसी गैस का आयतन 200 केल्विन तापमान कितना बोला है 200 केल्विन, आयतन 200 केल्विन नहीं है, तापमान 200 केल्विन और दबाव इतना है, और उस समय आयतन कितना है इतना है। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को पता है तापमान है कितना 200 केल्विन, इतना सबको पता है, पढ़ के पता चल रहा है। दबाव कितना 8 atm और आयतन कितना है 1000 मिलीलीटर, कितना है 1000 मिलीलीटर। उसके बाद पढ़ो, उसके बाद ही तो भैया समझ नहीं आया, ये तो हम लोग भी कर लिए, तो उसके बाद क्या लिखा हमको समझ में नहीं आया। अगर तापमान और दबाव दोनों अपने मान का आधा हो जाए, अपने मान का आधा हो जाए, तो उस समय गैस का आयतन ज्ञात करो। उस समय गैस का क्या करो आयतन। फिर बोला है दूसरी बार, समझ लो यहाँ पे जो भी था, दूसरी बार क्या हुआ, जो भी यहाँ तापमान था, दूसरी बार जो तापमान था उसका आधा हो गया, और यहाँ जो भी दबाव था, यहाँ पे जो दबाव है ना, इस दबाव का क्या हो गया आधा हो गया। आधा बोलने का मतलब हम लोग इस प्रकार का सवाल भी कर चुके हैं। आधा बोलने का मतलब किसी भी चीज़ को जब 2 से डिवाइड कर देते तो उसका क्या हो जाता है आधा। जैसे 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, 10 डिवाइड बाई 2, 10 को 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 5। 20 का आधा कितना होता है 10 होता है। कैसे निकालेंगे 20 को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। समझ गया। आधा बोलने का मतलब 2 से भागा कर दो उस वैल्यू को। तो बोला अगर तापमान और दबाव दोनों अपने मान का आधा हो जाए, मतलब जो भी पहले तापमान था T2 क्या होगा उसका आधा, तो 200 का आधा मतलब 200 को 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 100 केल्विन कितना हो जाएगा। अब T2 क्या हो जाएगा 100 केल्विन हो जाएगा। और दबाव भी अपने मान का क्या हो जाएगा आधा। पहले दबाव कितना था 8, उसका आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 4 atm। तो V2 निकालना नहीं निकाल सकते, आधा मतलब यही होता है। तो इस प्रकार का सवाल हम लोग कहते हैं, आधा मतलब किसी चीज़ का आधा मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब V2 क्या होगा वो निकालना है। तो हमको पता है क्या P1 V1 बाई T1 इजकल टू P2 V2 बाई में T2। P1 कितना है, P1 है 8, V1 कितना है 1000, T1 कितना है 200, इतना तो सबको पता है। P2 क्या है P1 का आधा मतलब कितना 4, V2 हमको पता नहीं, और ये कितना है T2 कितना है T2 कितना है T2 है तो भैया यहाँ पे है T2 कितना है ये इतना सबको लिख लिया। अब सॉल्व कर लो एक बार, क्या हो जाएगा देखो, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 को इससे डिवाइड करो तो कितना होगा 4 होगा। तो 4 यहाँ पे 10 बचा, 10 इजकल टू क्या हो जाएगा इजकल टू 4 इंटू V2 बाय में क्या हो जाएगा 100। ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू
4 इंटू V2 ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू ये इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 10 इंटू मतलब आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना होगा V2 इक्वल टू 1000 मिलीलीटर ही रहेगा, 1000 मिलीलीटर ही रहेगा। अब तुम बोलेगा भैया V1 का मान भी 1000 माने 1000 मिलीलीटर है और V2 का मान भी 1000 मिलीलीटर है, ये कैसे होगा, ये कैसे, क्या ऐसा हो सकता है? ठीक, हाँ हो सकता है, ठीक है। देखो दबाव बढ़ गया, दबाव क्या हुआ घट गया, दबाव घटा मतलब आयतन क्या होगा बढ़ना चाहेगा। और तापमान देखो तापमान घट गया, तापमान घट गया मतलब आयतन क्या होगा घटना चाहेगा। मतलब दबाव के घट जाने के कारण, दबाव के घट जाने के कारण आयतन बढ़ना चाह रहा है और तापमान के घट जाने के कारण आयतन क्या हुआ घटना चाह रहा है। तो ये बढ़ाना चाहता है, ये घटाना चाहता है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जितना पहले था उतना पहले ही रह गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो इतना समझ लो हाँ ऐसा हो सकता है, यहाँ भी आंसर जो है वहाँ भी आंसर सेम आ सकता है, दोनों जगह आयतन सेम रह सकता है। अगर दबाव को बढ़ाया जाए और आयतन को क्या दबाव को बढ़ाया जाए तापमान को घटाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम लोग को, ये समझ में आ गया ना। इसके बाद मेरा सबसे फेवरेट वाला सवाल करते हैं, ठीक है। उसके पीछे एक कहानी भी है वो भी बताते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो अच्छे से। अब ये 6 नंबर सवाल देखो, ये मेरा सबसे मनपसंद वाला सवाल है। क्यों? क्योंकि ये 2018 के माध्यमिक परीक्षा में आया था। भैया 2018 के माध्यमिक परीक्षा में आया था, मनपसंद कैसे हो गया, ठीक है। क्योंकि हम 2018 में ही माध्यमिक परीक्षा दिए थे अपना और उसी समय का ये सवाल था। एक्चुअली में हुआ क्या था उस समय, एक कहानी तरह से बताना चाहते हैं। हुआ क्या था, हम माध्यमिक पेपर दे रहे थे, ठीक है, बैठ के पेपर आराम से दे रहे थे, सब बैठ के ही देते, हम भी दे रहे थे आराम से। तो जैसे ये 2 नंबर वाला सवाल में हम गए तो ये पहला सवाल था, क्या था, ये पहला सवाल था, ठीक है। पहला सवाल देखे तो हमको कुछ समझ ही नहीं आया, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हमको उस समय लग गया ना कि ये सवाल हमसे बन नहीं रहा है, तो हम पूरा डिमोटिवेट हो गया, हताश नहीं हो जाता है कि अब से कुछ बनेगा ही नहीं, हमसे अब कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कल 5-6 मिनट हम ऐसे ही मैंने सोच में हताश हो गए, तो ठीक है, पूरा अच्छी ओरिजिनल वास्तव में ऐसा हुआ था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, फिर हम ट्राई किए, ठीक है। बाई चांस हमको पता भी नहीं हम क्या क्या किए उस समय, ठीक है, कि मेरा मैंने सवाल सही हो गया, ठीक है। और जब सवाल मेरा सही हो गया, ठीक है, ये नहीं कि चीटिंग की, ठीक है, सवाल मेरा मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगाते 2-3 मिनट में मेरा सवाल बन गया। और जब सवाल बन गया ना तो मुझको लगा ना कि ये इतना हार्ड सवाल हमसे बन गया, ठीक है। उस समय हमको ये हार्ड लगता था, हार्ड सवाल हमसे बन गया तो अब हमसे कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे अंदर वो मैंने हताशा जो था मेरा चला गया और हम पेपर फिर से सॉल्व करने लगा। तो यही वो सवाल था जिसके कारण थोड़ा सा समय के लिए हम रुक गए थे, ठीक है, और थोड़ा हताश हो गए थे। और उसके बाद बनाने के बाद हमको दोगुना ऊर्जा आ गया, ठीक है। जिस ऊर्जा से हम पहले लिख रहे थे उससे दोगुना ऊर्जा से हम लिखने लगे अपने पेपर को। तो कहानी ख़त्म हो गया, अब तुम लोग ये सवाल को करो, ठीक है। हाँ यहाँ से इसका, ठीक है, करो। 2018 का माध्यमिक परीक्षा में था, मेरा टाइम का सवाल था, ठीक है। तुम लोग को पता भी चल गया होगा, अब हम लोग 2018 में माध्यमिक परीक्षा दिए थे। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दबाव को 2 गुना और आयतन को आधा किया गया, तो अंतिम तापक्रम ज्ञात करें। हमको तो इतना ही समझ में आया, ये जो तापमान दिया है कुछ अंतिम तापमान निकालने बोला है, ठीक है। उतना समझ में आया ना तो उतना पहले लिखो। बोला है गैस का तापमान कितना है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलोगे तो 273 कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, ठीक है। उसके बाद तो बोल ही दिया अंतिम तापक्रम ज्ञात करें, मतलब अंतिम तापमान भी नहीं दिया, तो तुमको क्या निकालना है, ये वाला चीज़ निकालना है। तो इन दोनों का क्या होगा भैया, क्या होगा सोचोगे ना, कहाँ कोई इसका तो कुछ नहीं दिया है, तो दिया है देखो मात्रा की गैस का दबाव को 2 गुना, गैस का दबाव को 2 गुना कर दिया गया। 2 गुना कब करेंगे, जब पहले कुछ रहेगा तब ना उसका हम 2 गुना करेंगे, ठीक है। पहले कुछ दबाव होगा, अब उसका क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया। मतलब पहला दबाव को अगर हम x मान ले, पहला दबाव को हम x मान ले, ठीक है, तो दूसरा दबाव जो होगा, दूसरी स्थिति में जो दबाव होगा इसका क्या होगा, 2 गुना होगा, मतलब वो कितना होगा, 2x हो जाएगा। ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, सिर्फ उसी चीज़ को अच्छे से करना है। और आयतन को आधा कर दिया गया, आयतन कुछ भी था पहले, अब उसका आयतन क्या हो गया, आधा हो गया। पहले कुछ आयतन होगा तब ना हम उसका आधा करेंगे, समझ रहे हो ना।
हम पहले कुछ आयतन होगा तब ना हम उसका आधा करेंगे। अब पहले जो आयतन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक आयतन। अब आधा हो गया तो मतलब वो क्या कहलाएगा, अंतिम आयतन। तो मान लेते हैं पहला जो आयतन था वो भी था, अब उसका आधा, किसी चीज़ का आधा क्या होगा, जब उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो अंतिम आयतन है वो कितना होगा, v/2 होगा। समझ में आया, v/2 होगा। तो T2 तुमको निकालना है, क्या निकालना है, T2 तुमको निकालना है। निकाल सकते हो ना, चीज़ को समझे ना, सवाल को क्या कुछ दिया था, 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस की निश्चित मात्रा की किसी निश्चित मात्रा की गैस का दबाव को दोगुना कब करेंगे, जब पहले कुछ रहेगा तब ना उसका हम दोगुना करेंगे। बोले हम इसका दोगुना मतलब वो पहले कुछ रहेगा तब ना उसका दोगुना करेंगे। तो पहले जो दबाव रहेगा उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक दबाव, ठीक है। अब उसका दोगुना मतलब वो क्या कहलाएगा, गैस का अंतिम दबाव, ठीक है। और आयतन को आधा पहले जो आयतन रहेगा तब ना उसका आधा करेंगे। पहले जो आयतन था उसको भी मान लिए, तुम y भी मान सकते हो, ठीक है। y मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, y होगा ये y/2 होगा। हम यहाँ क्या मान लिए, भी मान लिए, तो ये क्या होगा, उसका आधा v/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा सवाल लगाना है, यहाँ पे तुमको क्या निकालना है, T2 निकाल देना है। तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, P1 v1 बाय में T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P2 v2 बाय में T2। P1 कितना है, x है, v1 कितना है, v है, T1 कितना है, 273। ये P2 कितना हो गया, P2 हो गया 2x, v2 कितना हो गया, v/2 हो गया, v/2 हो गया। और ये कितना है, T2 हमको पता नहीं, ये दोनों कट जाएगा ना, हाँ कट जाएगा। ये कितना होगा, x v बाई में 273, एक्स भी मतलब x इंटू भी इक्वल टू 273। ये कितना होगा, x इंटू भी, और नीचे में 1 रहेगा तो 1 को ऐसे ही रख देंगे, कितना होगा, x भी हो जाएगा बाई में 2 T2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ तुम लोग को समझ में आया होगा, थोड़ा समझ में आया ना, ये वाला चीज़ समझ में आ गया, इसको अच्छे से सॉल्व करना समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, इससे गुना हो जाएगा, इसका गुना उससे हो जाएगा, तो x इंटू भी इंटू T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू भी इंटू 273, ठीक है। ये x इंटू भी क्या है, T2 के साथ है गुना में, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या लिख सकते हैं इसको, T2 इक्वल टू x इंटू भी इंटू 273 बाय में x इंटू भी, x से x कट गया, भी, ठीक है, भी से भी कट गया, यू मत समझना, सब जगह भी लिखे हैं। सिर्फ क्या बचा, 1 बचा है यहाँ पे, 273, क्या 1 इंटू 273 मतलब क्या होगा, 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है। T2 कितना होगा, इस समय जो तापमान होगा ना वो कितना होगा, 273 केल्विन। लेकिन तापमान को हम क्या केल्विन में बताएंगे, नहीं डिग्री सेल्सियस में। तो लिखेंगे अतः आवश्यक तापमान कितना होगा, डिग्री सेल्सियस, केल्विन को किस में बदलना है, 273 को किस में बदलना है, डिग्री सेल्सियस में। तो उसको क्या करेंगे, 273 से माइनस कर देंगे। तो इसको 273 से जब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 273 माइनस 273 कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या होगा, जी जो पहले था आंसर वही होगा। तो अंतिम तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इस सवाल को अच्छे से समझना, ठीक है। मेरा भी आंसर यही आ गया था, और जब मेरा आंसर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया था ना, तो हम लॉजिक थोड़ा समझ गए थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पहले भी है, अंतिम में 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर मेरा सवाल बन गया। मतलब हम इतना तक छोड़ दिए थे, हमको लगा इतना बन गया, ठीक है। और सच में हम जब अपने सर से बोले तो बोले हाँ ऐसे ही सवाल है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, समझ में आ गया ना तुमको। एक दो बार इसको देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हुआ, यहाँ समझने की कोशिश करो। यहाँ समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आ रहा है, इसको एक बार करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, 2x था और ये v/2 था, आधा मतलब v/2 होगा। इन दोनों कट जाएगा, देखो ये नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, ये 2 से 2 कट गया, और ये x इंटू भी हो जाएगा, और ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x भी लिख सकते हैं इसको सिर्फ, ठीक है, x भी लिख सकते हैं ना, और ये नीचे में T2 हो जाएगा। तो अच्छे से सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुमको सवाल ये, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा सवाल एक करवाते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो पहले। ये 7 नंबर सवाल देखो, 6 नंबर जैसा ही सवाल है, तो आप लोग एक बार खुद से इसको ट्राई कीजिए, आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो, बन जाएगा, ठीक है। कर लिए, वीडियो को रोको, इसको उतारो, सवाल को कॉपी में ट्राई करो, ठीक है। जब बोले ट्राई करने तो उसमें सच में ट्राई किया करो, ठीक है। ऑफलाइन में कैसे करते हो, बोलते हैं सर तो क्या करते हो तुम लोग, ट्राई करते हो ना, उसी प्रकार यहाँ भी समझो, ठीक है। समझो कि हम तुम्हारे सामने हैं, ठीक है, और इसको हम बोले हैं तुमको सवाल देने, और हम अभी चेक करेंगे, इसलिए तुम लोग क्या करो, जल्दी से ट्राई करो, तो जल्दी से ट्राई करो। कर लिए, ठीक है, तुम्हारा सही बना है, ठीक है। अब हम भी बना लेते हैं एक बार और चेक कर लेते हैं, ओके।
बोला है, देखो सवाल क्या बोला है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी निश्चित मात्रा की गैस का दबाव और आयतन को दोगुना किया गया तो उस गैस का अंतिम तापमान ज्ञात करो। भैया दो चीज़ हमको समझ में आ गया, क्या कि तापमान बोला है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, कितना हो जाएगा 300 केल्विन। और बोला है अंतिम तापमान, मतलब ये निकालने बोला है। इतना हमको समझ में आया भैया, अब बाकी का हमको थोड़ा मोड़ा समझ में आया है। बोला है दबाव और आयतन को दोगुना किया गया, दबाव और आयतन को दोनों को क्या कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। मतलब पहले कुछ होगा, अब उसका क्या हो गया, दोगुना हो गया। समझ में आ गया ना। अगर मान लेते हैं पहला दबाव कितना है x है, तो अब उसका दोगुना कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब तक तो ये सब समझ में आ गया होगा। और आयतन को भी बोला दबाव और आयतन को दोगुना किया गया, मतलब पहले जो भी दबाव और आयतन था अब उसका क्या हो गया, दोगुना हो गया। मतलब यहाँ पे अगर आयतन को भी मान लिए तो ये कितना हो जाएगा 2 × v, मतलब 2v हो जाएगा। तो क्या निकालना है, T2 निकालना है। इस चीज़ को सिंपल है, बस कुछ है नहीं, ठीक है। बोले मेरे पास 5 रुपये है, उसके पास मेरे से दोगुना पैसा है, तो उसके पास कितना है 10 रुपये है। सिंपल सी बात, 5 का दोगुना मतलब 5 × 2 करना है। ये सब तो हम लोग सीख चुके हैं पहले से, इसीलिए ऐसे किए हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सिंपल सा नियम लगाना है। कौन सा नियम लगाना है कि P1V1/T1 = P2V2/T2, इसका नियम लगाना है। लगा दिए भैया। क्या करना है, P1 का वैल्यू कितना है x, V1 का वैल्यू कितना है v, और T1 का वैल्यू कितना है 300। सब कर लिए, बैठा दिए। P2 क्या हो गया, P1 का दोगुना मतलब कितना हो जाएगा 2 × x 2x, और V2 भी क्या होगा अपने पहले वैल्यू का दोगुना मतलब कितना होगा 2v = ये T2 तुमको निकालना है। निकाल सकते हो, हाँ भैया निकाल सकते हो। देखते कैसे, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, ये इधर गुना कर देते हैं। x × v × T2 = क्या हो जाएगा 2x × 2v × 300, इतना हो जाएगा 300 हो जाएगा ना। अब देखो x × v × T2, ये दो आपस में गुना हो जाएगा 4 × x × v × 300, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये x × v T2 के साथ क्या है गुना में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो T2 = क्या होगा, T2 = क्या होगा 4 × x × v × 300 डिवाइड बाय x × v, x से x कट गया, v से v कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 4 × 300, तो क्या हो जाएगा 1200 केल्विन। क्या हो जाएगा 1200 केल्विन। कितना हो जाएगा आंसर 1200 केल्विन आंसर हो जाएगा। लेकिन आंसर हमको किस में देना है, यहाँ पे प्राथमिक तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो हमको आंसर भी किस में लाना है, डिग्री सेल्सियस में ही लाना है। तो क्या करना पड़ेगा 1200 - 273, तो कितना हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और ये क्या होगा 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, इतना डिग्री सेल्सियस। सही है ना। 0 7 3 10, 9 7 2, और ये एक गया था 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9, हाँ इतना केल्विन, इतना डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आ गया। अच्छा आथा लिखना पड़ेगा, आथा अंतिम तापमान कितना होगा 927 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोगों ने गैस समीकरण से संबंधित सारे प्रकार के सवाल करा दिए हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उस प्रकार के सवाल भी करवा दिए हैं, ठीक है। अब तुम लोग पे डिपेंड करता है, तुम इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा तुम अच्छा बन पाएगा, सवाल तुमसे बनेगा, ठीक है, समझ में उतना अच्छा आएगा, ठीक है। और जैसे ऑफलाइन में हम पढ़ते हैं तो हम लोग को सवाल रिपीट करना पड़ता है, तो हमको पता है तुम लोग अपने मर्जी से तो रिपीट करता नहीं होगा, ठीक है। जो भी सवाल जिस फॉर्मूला पे बता दिए अपने मर्जी से तो करता नहीं होगा, तो हम तुमको समझ लो होमवर्क दे दिए। क्या दे दिए, होमवर्क दे दिए। और होमवर्क दे दिए हैं मतलब क्या दिए हैं, बॉयज़ के नियम पे जितना सवाल था ना, बॉयज़ के नियम पे जितना भी सवाल है उसको क्या करो एक बार प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। ये होमवर्क है। होमवर्क तो हम चेक नहीं करेंगे ना, लेकिन ये अपने अंदर तो अपने अब तुमको ना अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। तुम्हारे अंदर तो वो जज्बा होना चाहिए ना पढ़ने वाला। तो जैसा होमवर्क दिए हैं बॉयल के नियम पे जो भी सवाल था, जिस फॉर्मूला पे P1 × V1 = P2 × V2, उस सवाल पे जितने भी सवाल है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना आज, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।